हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी साइंस हब। इस वीडियो में आप क्लास 7th साइंस का लेसन नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स को स्टडी करेंगे। उड़ीसा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में साइक्लोन आया जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। इस साइक्लोन ने 45,000 घरों को बर्बाद कर दिया और लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए। On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour हिट उड़ीसा अगेन। इसी साल 29 अक्टूबर को ही साइक्लोन दोबारा आया जिसकी स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इट इज़ अकम्पनीड बाई वाटर वेव अबाउट 9 मीटर हाई। इस बार ये वाटर वेव के साथ आया, मीन्स पानी की लहर थी और जिसकी ऊंचाई 9 मीटर लगभग थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। हज़ारों लोगों को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। दैट साइक्लोन अफेक्टेड, साइक्लोन ने एग्रीकल्चर को, कृषि को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की सप्लाई होती है, इन सबको उसने बुरी तरह प्रभावित कर दिया। बट वाटर साइक्लोन्स, लेकिन साइक्लोन्स हैं क्या? हाउ आर दे फॉर्म्ड, इनका निर्माण कैसे होता है? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, वो इतने विध्वंसकारी, इतने विनाशक क्यों होते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दोज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर को सर्च करेंगे। वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। हम इसको शुरुआत कुछ एक्टिविटी से करेंगे जिसमें हवा का यूज़ किया गया है। These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. इस एक्टिविटी को जो फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, वो साइक्लोन कैसे आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आप जान लें कि एयर मीन्स हवा होती है, विंड मीन्स भी हवा होती है, लेकिन हवा जो रुकी हुई होती है उसको हम एयर कहते हैं, और जो अगर हवा चल रही है, ब्लो कर रही है, तो इसको हम विंड कहते हैं। तो इसलिए हो गया मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, याद रखेंगे इसको। हेडिंग नंबर 8.1 एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवा में दबाव होता है। एक्टिविटी 8.1 व्हेनेवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग बी वेरी केयरफुली। जब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हीटिंग इन्वॉल्व होती है तो उस समय आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, और आपको ये भी एडवाइस दी जाती है कि इस एक्टिविटी को या तो अपने फैमिली मेम्बर से किसी बड़े व्यक्ति के साथ, या फिर अपने इस एक्टिविटी को अपने क्लास टीचर या टीचर किसी के प्रेजेंटेशन में ही करेंगे। ओके, यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए आपको उबले पानी की ज़रूरत पड़ेगी। टेक अ टिन कैन विद अ लिड। एक टिन कैन ले लें जिसकी लिड भी हो, लिड मीन्स ढक्कन लगा हो। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, लगभग आधा इसको पानी से भर लें। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स। उसको कैंडल फ्लेम पर उसको गर्म करें, तब तक गर्म करें जब तक कि ये पानी जो इसमें आपने डाला है वो बॉयल करने ना लगे। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स, और जब बॉइलिंग शुरू हो जाए तो उसको कुछ मिनट तक बॉयल करने दें, मीन्स पानी को उबलने दें। ब्लो आउट द कैंडल, उसके बाद कैंडल को ब्लो आउट कर दें, मीन्स बुझा डालें। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, और उस कैन का जो लिड था, ढक्कन था, उसको टाइटली बंद कर दें। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, और उस समय जब आप बंद कर रहे हैं तो केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि कैन बहुत गर्म होगा, इससे आपके हाथ भी जल सकते हैं। पुट द कैन केयरफुली इन द swallowing मेटालिक वेसल और ए वॉश बेसिन। अब उस कैन को आप मेटल के वेसल में, किसी बर्तन वगैरह में डाल दें या फिर वॉश बेसिन में डाल दें। एंड पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। अब उस कैन पर कुछ ताज़ा पानी उस पर डालें, ताज़ा पानी कैन पर डालें। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, कैन के शेप पर अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए आगे। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ
द कैन गेट डिस्टॉर्टेड। क्या आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कैन का अब शेप क्यों चेंज हो गया, क्यों ख़राब हो गया? इफ़ यू कैन गेट अ टिन कैन टेक, इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल। अगर आप टिन कैन नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो आप सॉफ्ट प्लास्टिक का एक बोतल ले लीजिए। फिल इट विथ हॉट वाटर, इसको गर्म पानी से भर ले। इम्पटी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट्स टाइट। इम्पटी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइट, और उसको क्या करें, बॉटल को इम्पटी कर दें फिर, और उसके कैप को टाइटली बंद कर दें। अब इस क्या करें, प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर। अब इस बॉटल को आप रनिंग वाटर में डाल दें, इस दौड़ते हुए पानी में, जैसे कि टैप वगैरह खोल करके उसके नीचे इसको रख दें। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करें जो आपने किया है। व्हेन यू फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। जब आप पतंग उड़ाते रहे होंगे तो क्या जो विंड थी, जो हवा थी, तो क्या आपसे पीछे से हेल्प करती थी उड़ने में उसको? इफ़ यू आर इन अ बोट, अगर आप बोट में बैठे होंगे तो थोड़ा सा रिकॉल करें। इज़ इट इजियर टू रो इट देयर इज़ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। क्या आसानी होगी, क्या आसानी होगी कि अगर आपके पीछे से हवा चल रही है तो बोट को चलाने में आसानी होगी, उसको खेने में, पतवार करने में आसानी होगी? डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? आपने साइकिल की ज़रूर चलाई होगी, साइकिलिंग की होगी, तो जब आप साइकिलिंग कर रहे होंगे तो थोड़ा रिकॉल करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि विंड अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टी विपरीत दिशा में है, और आप हवा की विपरीत दिशा में साइकिलिंग कर रहे हैं, तो क्या आप आसानी के साथ उस साइकिल को उस विपरीत दिशा में चला ले रहे हैं, हवा की विपरीत दिशा में? You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? अब आप ये भी जानते हैं कि जब हम साइकिल का यूज़ करते हैं तो साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं और उसको टाइट भर लेते हैं, जिससे हमको चलने में आसानी होती है। अगर उस साइकिल के ट्यूब में हवा बहुत ज़्यादा भर दी जाए तो क्या होता है, वो ट्यूब बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। वॉट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब? ट्यूब के अंदर हवा का क्या काम है? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। अपने फ्रेंड से डिस्कस करें कि साइकिल के ट्यूब के अंदर जो हवा होती है वो किस शेप में होती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इन सारे एक्सपीरियंस से ये मालूम चलता है कि हवा में प्रेशर होता है। It is due to this pressure that the leaves of trees, banners or flags flutter when the wind is blowing. ये ऐसा इसलिए होता है, जब हवा बहती है तो हम लोगों ने देखा होगा कि पेड़ की पत्तियाँ, बैनर या फ्लैग ये फ्लटर करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, उड़ते हैं, हल्के से लहराते हैं। ओके, You can list some more experiences which show that the air has pressure. अब आप अपने मन से कुछ दूसरी, अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा तो आप कुछ दूसरी लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे ये शो होता है, जिससे ये मालूम चलता है कि एयर में प्रेशर होता है। Let us now try to explain why the can or the bottle gets distorted. अब आइए इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि क्यों वो कैन या वाटर बॉटल डिस्टॉर्टेड हो गया। As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. जैसे ही हमने वाटर पोर करना शुरू कर दिया, पानी, फ्रेश वाटर हमने कैन पर पोर किया, कैन पर डाला, तो क्या होता है, कैन के अंदर जो वाटर की स्टीम बनी हुई थी, है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में था जो, तो वो स्टीम क्या होगी, कंडेंस होने लगी, कंडेंस को वाटर में कन्वर्ट होने लगी, जिससे क्या हुआ कि हवा का जो प्रेशर था, हवा का जो अमाउंट था, वो कैन के अंदर डिक्रीज़ हो गया, रिड्यूस होने लगा, कम होने लगा। तो हवा कैन के अंदर कम हो रही थी, लेकिन एटमॉस्फेयर में कैन के बाहर तो कम नहीं हो रहा था, उसका प्रेशर तो वैसे का वैसा था। इसका मतलब है कैन के अंदर का प्रेशर कम हो गया और कैन के बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, बाहर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कैन पर पड़ा और इसका रिजल्ट ये आया कि वो कैन कंप्रेस हो गया।
ओके, दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। इस एक्टिविटी से ये दोबारा कंफर्म हो गया कि हवा में भी दबाव होता है। 8.2 हाई स्पीड विंड आर accompanied by reduced air pressure। एक्टिविटी नंबर 8.2 crumble a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle। कह रहे हैं कि एक एम्पटी बॉटल ले लें, ठीक वैसे ही, और छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा उसको क्रम्बल कर लें और मोड़ के उसको क्या करेंगे कि बॉल की शेप में बॉटल के मुंह पर रख लीजिए। होल्ड द एम्पटी बॉटल ऑन इट्स साइड्स एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। होल्ड द एम्पटी बॉटल ऑन इट्स साइड्स। एम्पटी बॉटल को अपने मुंह के पास रखिए और पेपर के नज़दीक ही मुंह के पास रख लीजिए उसके मुंह को, बॉटल के मुंह को। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब हवा डालने की, मुंह से हवा डालने की कोशिश कीजिए। कहाँ करना है आपको? बॉटल के अंदर, बॉल पर नहीं, बॉटल के अंदर। ट्राई द एक्टिविटी विथ बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इस एक्टिविटी को अलग अलग बॉटल से कर सकते हैं, मीन्स जिसकी साइज़ अलग अलग साइज़ के बॉटल के साथ कर सकते हैं। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ़ दे कैन फोर्स। अपने फ्रेंड से चैलेंज करें कि क्या वो फोर्स करके, हवा मार करके उस पेपर बॉल को वहाँ से हटा सके। ओके, क्या करना है? चैलेंज आपको चैलेंज करना है आपको। चैलेंज योर फ्रेंड्स इट दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाई द ब्लोइंग इनटू द बॉटल। बॉटल में ब्लो करके क्या इसको अंदर कर पा रहे हैं, उसको बॉल को अंदर कर लेंगे। पहली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहली और बूझो कुछ आगे दिए क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, वो ये है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। पेपर बॉल को बॉटल में फोर्स करना क्यों इतना डिफिकल्ट था? एक्टिविटी नंबर 8.3 ब्लो द बॉटल, ब्लो द बलून्स। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। 2 बलून्स ले लीजिए जिनकी साइज लगभग इक्वल हो, बट पुट अ लिटिल वाटर इनटू अ बलून्स। और उन दोनों बलून्स में थोड़ा थोड़ा पानी भर लें। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। दोनों बलून को ब्लो अप कर लें, हवा भर के उसको फुला लें और एक स्ट्रिंग की हेल्प से उसको टाई अप कर दें, बांध दें। हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ बाइसिकल स्पोक और स्ट्रिंग। उस बलून को 8 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक साइकिल के स्पोक पर, साइकिल की तीली पर या तो बांधें या फिर किसी स्टिक वगैरह पर ले करके उसको 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे को बांध दें। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स। अब स्पेस पे उसको रख दें। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? तो अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे? व्हाट हैपेंस? क्या होता है? ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी व्हाट हैपेंस। ट्राई डिफरेंट वेज, दूसरे तरीके से भी आप स्टडी कर सकते हैं कि बलून पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, एक्टिविटी 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। क्या ब्लो कर सकते हैं और उसको लिफ्ट भी कर सकते हैं। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। एक इस पेपर का स्ट्रिप ले लें जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा हो, 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो, और जिसको आप अपने थंब और 4 फिंगर, तर्जनी उंगली के बीच से उसको पकड़ेंगे एज शोन इन फिगर 8.5। जैसा कि फिगर 8.5 में दिख रहा है, ठीक वैसे ही, है ना, थंब और 4 फिंगर का यूज़ करेंगे। पहली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। पहली सोच रही है कि ये स्ट्रिप ऊपर उठ जाएगी, लेकिन बूझो का सोचना ये है कि ये नीचे की तरफ झुक जाएगा जब इसको ब्लोड करेंगे। ओके, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर? अब आप क्या सोचते हैं इस पेपर के बारे में कि क्या होगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटीज़ 8.2, 8.3, 8.3 एंड 8.4। अब आओ इन एक्टिविटी जो आपने अभी पढ़ी है 8.2, 8.3 एंड 8.4 के बारे में हम थोड़ा समझें। वर द ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग द लाइन्स यू थॉट। क्या ऑब्जर्वेशन था जो आपने अभी सोचा, जो आपने अभी किया, उसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन था? डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज accompanied by a reduced एयर प्रेशर? क्या आपने ये भी सोचा
कि विंड की स्पीड, हवा की स्पीड जब इस इंक्रीज होती है तो एयर प्रेशर डाउन होता है। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. When we blow into the mouth, जब हम बॉटल के मुंह पर ब्लो करते हवा मारते हैं तो हमारे जो हवा मारते हैं तो बॉटल के मुंह पर क्या होती है, हवा की स्पीड बहुत तेज़ होती है। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर दैन नियर द माउथ। हवा का जो प्रेशर है बॉटल के मुंह पर वो ज़्यादा है, बॉटल के मुंह पर वो कम है इन कंपेरिजन ऑफ इनसाइड ऑफ द बॉटल, बॉटल के अंदर के कंपेरिजन में। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस, जो हवा अंदर से बॉटल के अंदर पहले से है वो पुश कर देती है उस बॉल को, उसको बॉल आउट बाहर की तरफ। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट, हवा जो कि बॉटल के अंदर है उसको बॉल को बाहर की तरफ पुश करती है। इन एक्टिविटी 8.3 यू सा दैट व्हेन यू ब्लू बिटवीन द बलून्स। एक्टिविटी नंबर 8.3 में आपने देखा कि आपने जब बलून को फुलाया दे मूव्ड, वे मूव करने लगे टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव किए। हाउ कुड दिस हैपन, ये ऐसा कैसे हो गया? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वेर समवेयर रिड्यूस्ड। ऐसा तब होगा जब दोनों बलून्स के बीच में जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाए। द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर, और हवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और बलून के अंदर का जो प्रेशर है वो कम होगा, तो क्या होगा, बलून्स एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। इन एक्टिविटी 8.4, एक्टिविटी 8.4 में यू सा दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड्स। एक्टिविटी नंबर 8.4 में आपने देखा कि जब हम लोग पेपर स्ट्रिप को ब्लू करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो पेपर ऊपर की तरफ उठता है। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप, और उसमें अब एयर प्रेशर कम होगा तो स्ट्रिप विल गो डाउन, तो स्ट्रिप कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। लेकिन अगर दोबारा उसमें हवा भरेंगे तो क्या होगा, तो बार बार ऊपर होती रहेगी। We see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. हमने देखा कि increased wind speed, हवा की जो बढ़ी स्पीड है, indeed accompanied by a reduced air pressure, हवा के प्रेशर को भी घटाती है। Can you imagine what would happen if high speed winds blew over the roofs of buildings? क्या आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हाई स्पीड विंड, बहुत तेज़ हवा की बहुत तेज़ गति बिल्डिंग की इमारतों की छत को उड़ा सकती है। इफ़ द रूफ्स वर वीक, यदि छतें कमज़ोर हुई, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, तो वो उठ सकती हैं और उसको वो हवा उड़ा ले जाएगी, है ना। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा अनुभव है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive sometimes. आइए इसको बारे में समझने की कोशिश करें कि हवा प्रोड्यूस्ड कैसे होती है, हवा कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, और ये वर्षा कैसे लाती है, और कई बार इतना डिस्ट्रक्टिव कैसे हो जाती है, इतनी विनाशकारी कैसे हो जाती है। You already know that when air moves it is called wind. आप पहले ही जान चुके हैं कि जब हवा मूव करती है इसको हम विंड कहते हैं। moving air is called wind. Okay, air moves from the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low. हवा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। किसी भी क्षेत्र में हवा मूव कैसे करती है, जहाँ हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से एयर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करेगी। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा अंतर होगा हवा के प्रेशर का, उतनी तेज़ी के साथ हवा मूव करती है। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों हवा के प्रेशर में इतना डिफरेंस
क्रिएट कैसे हो रहा, उत्पन्न कैसे हो गया, इतना डिफरेंस कैसे उत्पन्न हुआ। इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व, क्या ये डिफरेंस में टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है, तापमान भी सम्मिलित है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस, आगे की एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी। ओके, थैंक यू।